हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यौन संचारित रोगों एसटीडी से संबंधित निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। हमारे विकल्प हैं रोग से ग्रसित व्यक्ति के साथ दूध की साझेदारी करने से एक व्यक्ति सिफिलिस के संपर्क में आ सकता है। विकल्प बी है हीमोफीलिया एक एसटीडी है। जेनाइटल हर्पिस तथा सिकल सेल एनीमिया दोनों एसटीडी रोग हैं। विकल्प डी है 5 वर्ष की आयु के बालक का एसटीडी के संपर्क में आने का खतरा बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, ठीक है। यौन संचारित जो रोग हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं? तो जीवाणु, विषाणु या परजीवी के द्वारा भी फैल सकते हैं। परजीवी द्वारा भी फैल सकते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा फैल सकते हैं? ये यौन संपर्क द्वारा भी फैलते हैं। यौन संपर्क द्वारा भी फैलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम विकल्प देख लेते हैं। विकल्प हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प ए दिया हुआ है रोग से ग्रसित व्यक्ति के साथ दूध की साझेदारी करने से एक व्यक्ति सिफिलिस के संपर्क में आ सकता है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसी के भी साथ दूध की साझेदारी करने से यौन संचारित रोग नहीं फैलते हैं। ये विकल्प भी हमें दिया हुआ है हीमोफीलिया क्या है? एक एसटीडी रोग है, ठीक है। तो हीमोफीलिया क्या होता है? एक जीन उत्परिवर्तन रोग है। जीन में परिवर्तन के कारण, जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ये एक एसटीडी रोग नहीं है, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। विकल्प सी है जेनाइटल हर्पिस तथा सिकल सेल एनीमिया दोनों क्या है? एसटीडी रोग है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक जीन परिवर्तन रोग है, यानी कि जीन में परिवर्तन के कारण होता है। कौन सा रोग होता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। दूसरा हमें विकल्प दिया हुआ है जेनाइटल हर्पिस, ठीक है। तो जेनाइटल हर्पिस जो है वो हर्पिस सिप्लेक्स नामक वायरस के कारण फैलता है। हर्पिस सिप्लेक्स नामक वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। और ये कैसा रोग है? ये एक एसटीडी रोग है। एसटीडी रोग है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक एसटीडी रोग नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प गलत हो जाता है। विकल्प डी हमें दिया हुआ है 5 वर्ष की आयु के बालक का एसटीडी के संपर्क में आने का खतरा बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये विकल्प क्या होगा? कथन क्या होगा हमारा? सही होगा, क्योंकि 5 वर्ष का जो बालक है वो एसटीडी के संपर्क में कम आता है, ठीक है। तो विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।